एपिसोड के स्टार्टिंग में चेंगयू कुछ ड्राइंग बना रहा होता है, तभी उसके घर के डोरबेल बजती है। तो वो जाके डोर खोलता है तो सामने उसका फ्रेंड कुछ बीएल मांगा लेकर खड़ा होता है और चेंगयू अपने फ्रेंड को देखकर खुश हो जाता है। उसका फ्रेंड कहता है, पिछली बार जो तुम्हें मैंने मांगा दिया था पढ़ लिया क्या तुमने? चेंगयू कहता है, अभी पूरा नहीं पढ़ा। तो उसका फ्रेंड उसे और नई मांगा बुक्स दिखाने लगता है और कहता है, देखो मेरे पास इस तरह की बहुत सारी बुक्स है, और चेंगयू को दे देता है। और चेंगयू से कहता है, ऐसा करो तुम मेरे घर आकर पढ़ लो। और चेंगयू का हाथ पकड़कर कहता है, चलो मेरे घर चलते हैं। तो चेंगयू अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, नहीं, मुझे ये तुम्हारी बीएल लव स्टोरी मांगा बुक्स पसंद नहीं है, और इसमें मेन कैरेक्टर भी सगे भाई है। ये बहुत अजीब है, मुझे समझ नहीं आता। उसका फ्रेंड कहता है, इसमें क्या अजीब है? इस दुनिया में बहुत तरह की अजीब लव स्टोरियां होती है। कुछ लड़के लड़कियों को पसंद करते हैं, और उसके करीब जाकर कहता है, लेकिन कुछ लड़के लड़कों को पसंद करते हैं। तो चेंगयू साइड में हो जाता है और कहता है, जो भी है, मुझे इस तरह की फीलिंग्स में कोई रुचि नहीं है, और थैंक यू कहकर उसे घर से निकालने लगता है। वो कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ, और वो चला जाता है। फिर हम जियांग को देखते हैं जो कि खाना बना रहा होता है, और चेंगयू को आवाज देता है और कहता है, ऊपर आकर टेबल साफ कर दो, खाना बन गया है। चेंगयू अपने रूम से कहता है, ठीक है मैं कचरा फेंक कर आता हूँ। फिर वो अपने ड्राइंग के पेपर लाकर डस्टबिन में फेंक देता है। तो उसका फ्रेंड चुपके से बाहर निकलता है, और गाइस इसका नाम यामाडा होता है। यामाडा आकर डस्टबिन में उस पेपर को चेक करने लगता है, तो उसे दो लड़कों का साथ में स्केच दिखता है। फिर हम चेंगयू को देखते हैं जो कि ऊपर आकर जियांग से कहता है, वाह भाई कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जियांग कहता है, इधर आओ इसे चख लो। तो चेंगयू उसके पास आता है, तो जियांग फूंक कर उसे खिलाने लगता है, और यामाडा उन दोनों के साथ में फोटो खींचने लगता है। फिर जियांग चेंगयू की लिप से लगा हुआ खाना साफ करने लगता है, तो चेंगयू उसको देखने लगता है। जियांग कहता है, कैसा है? चेंगयू स्माइल करके कहता है, स्वादिष्ट है। तो जियांग भी स्माइल करने लगता है और कहता है, ये तुम्हारी पसंदीदा राइस केक है, कई सुपरमार्केट घूमकर मिली। चेंगयू हैप्पी होकर कहता है, तो जल्दी करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। और यामाडा अभी भी छुपकर उन दोनों की पिक्चर्स निकालने लगता है। फिर वो दोनों मिलकर साथ में खाना खाने लगते हैं, और जियांग उसे प्यार से खाना परोस रहा होता है। चेंगयू कहता है, तुम भी खाओ। तभी चेंगयू को मोबाइल पर कुछ आता है, और वो वही ड्राइंग होती है। चेंगयू ये देखकर शॉक हो जाता है और घबरा भी जाता है। तो जियांग उसको देखता है और कहता है, ये राइस केक खाओ। तो चेंगयू मोबाइल साइड में रख देता है और कहता है, ठीक है। जियांग कहता है, पसंद नहीं आया क्या? चेंगयू कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे क्लासमेट ने एक ग्रुप असाइनमेंट के लिए बुलाया है, शायद मैं थोड़ी देर से आऊंगा। जियांग कहता है, ठीक है तो ज्यादा खा लो फिर जाना। और चेंगयू अभी भी थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, पर वो जियांग के सामने नॉर्मल होने की कोशिश करता है और फेक स्माइल करके कहता है, मेरे दोस्त बुला रहे हैं, मुझे देर होगी आने में, फिर मिलते हैं। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जियांग पीछे से कहता है, थोड़ा और खा लो। फिर चेंगयू यामाडा के पास आता है। यामाडा कहता है, आ गए, काफी जल्दी आ गए। चेंगयू कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? यामाडा कहता है, क्या हो रहा है, मतलब क्या? तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने कहा था कि तुम लड़कों को पसंद नहीं करते। चेंगयू कहता है, यामाडा तुम्हें गलतफहमी हो गई है। यामाडा कहता है, गलतफहमी? मैं तुम्हारे घर के खिड़की के नीचे पूरी दोपहर बैठा रहा, मैंने साफ साफ देखा तुमने अपने और अपने भाई का स्केच बनाया। चेंगयू कहता है, वो स्केच मैंने यूं ही बनाया था, मुझे वो स्केच वापस दो। यामाडा कहता है, ऐसे ही बनाया था? तुम अपने भाई को पसंद करते हो, वो भी यूं ही है क्या? चेंगयू घबरा जाता है और शांत हो जाता है, और फिर कहता है, तुम आखिर चाहते क्या हो? यामाडा कहता है, बहुत आसान है, जब तुम अपने भाई को पसंद कर सकते हो तो इसका मतलब है कि तुम लड़कों को पसंद करते हो। और चेंगयू के करीब जाकर कहता है, मैंने तुम्हें मांगा बुक्स की दुकान में पहली बार देखा था, तभी तुमसे प्यार हो गया। तुम कहते हो अपने भाई से प्यार करना अजीब है, लेकिन हम तो भाई नहीं है ना। और चेंगयू का हाथ पकड़कर कहता है, चलो हम साथ में हो जाते हैं। तो चेंगयू अपने हाथ छुड़ाते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। पर यामाडा उसका हाथ नहीं छोड़ता और कहता है, पसंद नहीं करते? मुझे क्यों पसंद नहीं करते? और चेंगयू के साथ जबरदस्ती करने लगता है और कहता है, अगर आज तुम मेरे साथ नहीं रहे तो कल पूरी दुनिया को तुम्हारा सीक्रेट पता चल जाएगा। और वो उस पर चिल्ला रहा होता है, और चेंगयू बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। तभी वहां पर जियांग आ जाता है और यामाडा को चेंगयू से दूर करते हुए कहता है, कौन सा सीक्रेट? यामाडा गुस्से में कहता है, कौन सा सीक्रेट? और चेंगयू की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वो तुमसे प्यार करता है। तो जियांग यामाडा को पीछे धकेलता है और उसके पास आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है। यामाडा कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? जियांग कहता है, स्केच निकालो, मैं सिर्फ एक बार कह रहा हूँ। यामाडा कहता है, नहीं तो तुम क्या करोगे? तो जियांग उसको डराते हुए गुस्से में कहता है, निकालो। तो यामाडा डर जाता है और स्केच निकाल कर दे देता है। फिर जियांग स्केच और चेंगयू को लेकर वहां से चला जाता है, और यामाडा पीछे से गुस्से से उन दोनों को देख रहा होता है। जियांग चेंगयू का हाथ पकड़कर ला रहा होता है, पर सामने उनकी मॉम होती है, तो जियांग उसका हाथ छोड़ देता है। चेंगयू कहता है, मॉम आप वापस आ गई? उसकी मॉम जियांग की तरफ देखती है और चेंगयू को मुस्कुराकर कहती है, तुम लोग कहाँ गए थे? तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। चेंगयू कहता है, एक्सरसाइज करने के लिए गए थे। फिर उसकी मॉम जियांग को बुलाती है, तो जियांग भी उनके पीछे चला जाता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे चेंगयू सो रहा होता है, तो जियांग उसके रूम में आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और प्यार से चेंगयू की गाल को छूने लगता है। तो चेंगयू जाग जाता है और जियांग को देखकर कहता है, भाई माँ ने तुमसे क्या कहा? जियांग थोड़ा उदास होता है और कहता है, कुछ नहीं, कल बात करते हैं, जल्दी से सो जाओ। तो चेंगयू उसका हाथ पकड़कर सो जाता है और जियांग स्माइल करने लगता है। फिर वो उदास होकर
चेंगयू को देखने लगता है। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर चेंगयू उठकर ऊपर आ जाता है और अपने माँ से पूछता है भाई कहाँ पे है, नाश्ता नहीं करेंगे क्या? उसकी माँ कहती वो चला गया। चेंगयू कहता है क्या चला गया, क्या मतलब है आपका? उसके मॉम कहती वही जो तुम सुन रहे हो, अब वो वापस नहीं आएगा। चेंगयू गुस्से में कहता है मॉम क्या आपने उसे भगा दिया? उसकी मॉम कहती वो खुद गया, मैंने उसे पैसे दे दिए, अब वो जो चाहे वो करे। चेंगयू कहता है ये कैसे हो सकता है और रोते हुए कहता है वो बिना बताए कैसे जा सकता है, आप झूठ बोल रही है। उसकी मॉम गुस्सा करते हुए कहती है तुम समझते हो कि वो कोई अच्छा इंसान है, वो इस घर को बर्बाद करने आया था। और चेंगयू को कुछ देते हुए कहती है खुद देख लो। तो चेंगयू देखने लगता है। मॉम कहती है पहले से पता होता तो मैं उसे वापस ही नहीं लाती। चेंगयू उस बुक को देखने लगता है। उस बुक में लिखा होता है किसी को बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका उसका प्यार पाना, फिर उसे छोड़ देना। ये देखकर चेंगयू पूरी तरह से टूट जाता है और रोते हुए कहता है ये कैसे हो सकता है? मॉम कहती है कल मैं चीन वापस जा रही हूँ, इस बार काफी समय के लिए, तुम्हारे डेली के खर्चे के लिए पैसे तुम्हारे खाते में डाल दिए गए हैं। चेंगयू अभी भी उस बुक को देख रहा होता है और कहता है नहीं मुझे उसे ढूंढना होगा, और वो पैनिक करते हुए वहां से जाने लगता है। तो उसकी माँ उसे रोक लेती है और कहती मत जाओ। चेंगयू रुक जाता है और रोते हुए कहता है वो मेरा भाई है, हम एक परिवार है। मॉम कहती है तुम्हें भी पता है वो तुम्हारा भाई नहीं है, और गुस्सा करते हुए कहती है तुम दोनों सगे भाई नहीं हो, तुम दोनों ने क्या किया कहने के लायक भी है। तो चेंगयू सैड होकर वहां से भाग जाता है। फिर हम चेंगयू को अकेले में समुद्र के किनारे देखते हैं। वहाँ पे वो परेशान होकर इधर उधर घूम रहा होता है और बहुत ज्यादा सैड होकर वहाँ पर बैठा होता है। फिर वो उसी समुद्र के किनारे जियांग को किसी लड़की के साथ देखता है, तो भाग के उन दोनों के पास जाता है और उस लड़की को दूर करता है। वो लड़की कहती है चेंगयू, तो चेंगयू जियांग का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है और कहता है घर चलो। जियांग कहता है किस घर? और उसका हाथ झटकते हुए कहता है वो मेरा घर नहीं है। चेंगयू कहता है मुझे परवाह नहीं है, आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, और उसे फिर से ले जाने लगता है। तो जियांग गुस्सा करते हुए कहता है छोड़ो मुझे। तो चेंगयू रोते हुए कहता है भाई तुम मुझे नहीं चाहते हो है ना? तो जियांग एक स्माइल करके उसके करीब आकर कहता है अगर तुम और तुम्हारे सौतेले पिता नहीं होते तो मेरा घर नहीं टूटता, मेरे फादर डिप्रेशन की वजह से नहीं मरते, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, अब मुझे पैसे मिल गए हैं तो ये सब खत्म हो गया है। चेंगयू बहुत ज्यादा सैड होकर उसे देख रहा होता है। जियांग कहता है गुड बाय और वो वहां से जाने लगता है। तो चेंगयू उसके पीछे जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है भाई तुम झूठ बोल रहे हो है ना, ये सब सच नहीं है ना? और वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है। जियांग कहता है और हाँ, और वो स्केच निकाल कर दिखाते हुए कहता है अपने सगे भाई को चाहना ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है, और वो स्केच चेंगयू को दे देता है और वो उस लड़की के साथ चला जाता है। तो चेंगयू रोते हुए उसको ही देख रहा होता है। फिर वो उस स्केच को देखता है और फिर से सैड हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।